चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम इसके आगे करने वाले हैं और त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं ना। जो भाई इस वीडियो को देख लेगा, इसके पीछे वाला वीडियो को देख लेगा, उसके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। त्रिकोणमिति से एक भी एग्जाम में सवाल छूट जाए तो बोलना कि हाँ सर छूटा है। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि यदि आप लोग ये वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे और माने थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप त्रिकोणमिति से सवाल छोड़ कर आइएगा। तो चलिए पहले सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक शायरी सुनाते हैं आपको, है ना, जो कि स्क्रीन पर दिए हैं हम, है ना। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता है। माने कहने का मतलब है भाई, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ है, माने संघर्ष के भीरी नहीं गया, संघर्ष से लड़ा नहीं है, अपने आप को संघर्ष से वंचित किया है, माने पास नहीं किया है। माने कहने का मतलब है, जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में कठिनाई से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका इतिहास कैसे बनेगा भाई। इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो जीवन में संघर्ष किए होते हैं, जो नून रोटी खाकर बड़ा बड़ा काम किए हैं। APJ अब्दुल कलाम, माने माने बहुत सारा उदाहरण है भाई, है ना, बहुत सारा उदाहरण है ना। तो कहने का मतलब है कि संघर्ष एक ऐसा चीज़ है कि आम इंसान को आम इंसान को एक बड़ा शक्तिशाली इंसान बना देता है ना। आप बन जाएंगे, यहीं से बनते हैं, है ना। बहुत सारा जो इतिहास रचे हैं भाई, एक छोटा ही फैमिली से होते हैं। तो आपको सिर्फ आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए कि हमको करना है। जब आपके अंदर करने का शक्ति हो जाएगा, आपके अंदर करने का चाह हो जाएगा, तो किसी भी काम को आप कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम एक शायरी लिखे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं है, माने जौन जना कठिनाई से संघर्ष से जानते नहीं कि कठिनाई क्या होला, संघर्ष क्या होला, तो ऊ का जनी है कि इतिहास का होला। तो इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं हुआ है। माने जे जीवन में संघर्ष नहीं केले, वो इतिहास गवाह बा कि जौन बाड़े तौने रह गुल बाड़े, ईटा ढोत है तो ईटे ढोत रह गुल बाड़े, माने जौन बात तौने ढोत रह गुल बाड़े, ठीक बा। तो संघर्ष करवा भाई, संघर्ष के कभी भी मेहनत जौन होला ना भाई, मेहनत कभी भी तारा के धोखा ना दी, कुछ ना कुछ तारा के स्तर पे ले जाकर छोड़ दी, ठीक बा। तो चलो जाओ सवाल देखल जी, अतने हमरा आवेला जितना है उतना बता नहीं, ठीक बा। अब आगे चलो जाओ, सवाल देखो जाओ भाई। अब देखिए भाई, आपके पास आज का सवाल ये बहुत माने कि नॉर्मल सवाल है ना, बहुत इजी सवाल है। कितना लोग तो देखते देखते हुए कर दिए होंगे, है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कुछ नॉर्मल है तो कुछ हार्ड भी है ना। हम थ्योरी में इतना ना बता दिए हैं कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा हाँ में उड़ा दीजिएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास आज का सवाल का है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौशिक के बराबर है। तो देखिए कौशिक के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन ये तो नहीं होता है, ये काथी का होता है भाई, कॉट का होता है, चूँकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं फार्मूला में। ये टैन का होता है, क्या होता है भाई, टैन का। और ये जो होता है ये किसका उल्टा होता है भाई, 1/sec थीटा किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है भाई, कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा। चूँकि हम पढ़ाए हैं कि कॉसेक थीटा इंटू, है ना, साइन साइन थीटा बराबर का होता है भाई, 1 होता है। ये हम पढ़ा दिए हैं, कहा दिए हैं भाई, पढ़ा दिए हैं। और ये रिलेशन होता है, गुना में साइन का कोसेक के साथ चलता है, गुना में टैन के कॉट के साथ चलता है, और गुना में सेक के कॉस के साथ चलता है। ये क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। साइन कोसेक का उल्टा होता है ना। तो साइन कोसेक का उल्टा आता है। तो हमसे क्या पूछा भाई, कोसेक बराबर पूछा था। इधर ही गुना में है, इधर ही भागा में आ गया, यानी कोसेक बराबर 1/sin थीटा। कभी कभी साइन थीटा बराबर भी पूछ देगा, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर का होता है, तो 1/cosec थीटा। अब आते हैं इस सवाल पे। देखिए सवाल बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, सिर्फ आपको अपने नियम के अनुसार चलना है। देखिए सबसे पहले देखिए कितना ख़राब काम किया है, इधर दो दे दिया है। अब बताइए इस इधर दो का हमारे क्या काम है, कुछ काम है, कुछ भी काम नहीं है। हमको यहाँ पर थीटा का मान निकाल कर इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले दो इधर गुना में इधर इसको ले जाना पड़ेगा, कैसे कि एक्स्ट्रा में यहाँ पर दो दे दिया है, ख़राब कर दिया है सवाल को, है ना। तो हमको इसको टांग कर इधर लाना पड़ेगा, यानी साइन थीटा इधर ही गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में। अब चूंकि हम बताए हैं कि ये साइन थीटा है, तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी देखेंगे साइन में कितना डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पर साइन में जिसका मान होगा उसको रख देंगे। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है भाई, 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है भाई, साइन
30 डिग्री। अब देखिए फार्मूला नहीं याद है तो मेरे मेरे बस का बात नहीं है, काहे से कि हम इसके पीछे कई बार बता रहे हैं, इसके पीछे बता चुके हैं कि फार्मूला कैसे याद करना है ना, सब बताएं। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। कहा जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमसे बोल रहा है कि 3 कॉट 3 है ना, 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 का मान बताइए। तो ये 3 गुना में है ना। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना दिया है भाई, थीटा का मान कितना दिया है। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री और प्लस का 3। अब देखिए कॉट में 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, याद कीजिए कॉट में 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है भाई, √3 होता है, √3 होता है, √3 होता है, हम बता चुके हैं है ना। तो 3 गुना यहाँ पर क्या करेंगे √3 का स्क्वायर का है, कॉट थीटा के कॉट का स्क्वायर है तो इसका मान का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, इसका मान का भी क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पर +3 है तो +3। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3 होता है, तो यहाँ पर 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 होता है और प्लस का 3। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा और 9 + 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। अब देखिए कितना ईजी सवाल बन गया है ना। तो ऐसे ही बनाना है, घबराना नहीं है। सवाल देखकर घबरा गए तो फिर सवाल आपसे नहीं बन। तो देखिए भाई ऐसे ही सवाल बनता है। अब इतना ये सवाल देखकर कितना लड़का लड़की घबरा गया होगा कि सर ये कैसे कर रहे हैं। अरे भाई देखिए ना, खुद से दिमाग लगाइए, दौड़ाइए। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, हमसे बोल रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे भाई ना। इसको इधर गुना में इधर भागा में भेजेंगे। सबसे पहले हमको थीटा का मान निकालना पड़ता है। कहाँ निकालना पड़ता है भाई, थीटा का मान निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर कितना लोग को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 भेजेंगे, लंब बटे कौन बैठा कर निकाल सकते हैं, तो वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन उतना हमको तामझाम नहीं करना है भाई, उतना हमको तामझाम नहीं करना है। काहे से कि यहाँ से हमको थीटा का मान मिलिए जाएगा, तो काहे खातिर इतना तामझाम करे, पागल है हम। तामझाम नहीं किया जाता है भाई, है ना। देखिए काहे से कि हम जान रहे हैं कि 1/2 साइन में किसी का मान होता है। जब 1/2 साइन में किसी का मान नहीं होता तब लंब बटे कौन पर बैठाते, तब लंब बटे कौन बैठाते। लेकिन 1/2 साइन में मान होता है, इसीलिए हम थीटा का मान निकाल कर आराम से इसमें पुट कर दिए और आंसर आ गया। तो समझना बात के, यदि यहाँ पर 3/4 होता, 5/6 होता, तो वहाँ पर हम थीटा का मान नहीं होता साइन में इतना। जैसे यहाँ पर दे देता 5/4, तो कहा साइन में 5/4 किसी का मान होता है, नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो इसको लंब बटे कौन पर बैठा कर यहाँ से आधार निकालते, उसके बाद फॉर्मूला बैठाते, तब जाकर सवाल बनता है ना। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल इसके देखते हैं। अब देखिएगा भाई इसके आगे सवाल 26 नंबर सवाल बहुत ही इजी सवाल है ना। देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही भारी सवाल है, लेकिन भारी सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी सी जो है भाई, बोल रहा है कि सी समकोण है, यानी सी 90 डिग्री। और जहाँ 90 बोलता है वो क्या होता है भाई, समकोण होता है। तो ए और बी तो यहाँ पर लिख दिया, समकोण बोल रहा है, यानी जहाँ पर लंब गिरता है वो क्या होता है भाई समकोण। यानी लंब यहीं पर गिरता है, ये क्या होगा भाई सी होगा। यानी सी समकोण, यानी सी 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण होता है। यानी यहाँ पर समकोण है। तो बोल रहा है कि cos A + B। अब बताइए जब अकेले सी 90 डिग्री का हो गया भाई, जब अकेले सी 90 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये 60, ये 60 कर देंगे का, 60 नहीं कर देंगे। अच्छा ये बताइए ना, छोड़िए ना वो बात, सारा बात हम चूँकि जानते हैं कि जब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो 2 एंगल का मिलाकर पक्के और 90 डिग्री का होगा। ऐसे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना देगा, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर cos A + B का मान पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 60 है, सॉरी भाई, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई 45 और यहाँ पर 45 लेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे cos 45 और प्लस के cos 45, 45 45 90 और cos 90 का मान कितना होता है भाई 0 डिग्री। चूँकि 0 आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, हम जानते हैं कि समझ नहीं आया। देखिए बोल रहा है कि ABC एक समकोण है, तो एक ABC बना लीजिए। अब बात करते हैं कि C कहाँ पर रखें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर C 90 बना रहा है, तो यानी C यहाँ पर होगा। कैसे कि समकोण की भी बात किया है, तो C वहीं पर होगा जहाँ पर 90 डिग्री अकेले बन रहा होगा, यानी यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर होगा। अब बच गए तो ये यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा। काम क्लियर। उसके बाद जब ये भाई 90 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा तो 2 एंगल और बचेगा।
त्रिभुज में 3 ही एंगल होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री, तो 2 एंगल को मिलाकर पक्के है कि 90 डिग्री का बनेगा। काहे बनेगा? काहे से कि चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का बराबर होता है। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा भाई? 90 डिग्री आएगा। तो चूँकि हमको दिया है cos A प्लस बी का मान निकालने, तो cos A का मान लीजिए 45, बी का मान लीजिए 45, cos 90 का मान कितना होता है भाई? 0। चूँकि हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। अब देखिएगा भाई, आपके पास अब ये सवाल है 27 और 28। अब बहुत ईजी सवाल है, सोचना नहीं है ना, बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिएगा, आपसे बन जाएगा ये। देखिए, बोल रहा है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री का। तो क्या इसमें फंसेंगे आप? कभी भी नहीं फंसेंगे। और जो फंसेगा वो जान लीजिए कि बाहर का मूर्ख लड़का है, बड़का मूर्ख लड़का है ना, उसको कुछ आता ही नहीं है, होगा तभी नहीं उसको ये मालूम होगा ना। देखिए, तो बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुना लिख देंगे। अब ये बताइए कि cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/2 होता है। अब देखिए, cos का स्क्वायर है तो इसका मान का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर बराबर का 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी का 4 और बराबर का 1/2। चूँकि सवाल का आंसर हमारा यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए कितना हलवा सवाल है, सिर्फ आपको ऐसे ही सवाल एग्जाम में आता है, सेम टू सेम ऐसे ही आता है, अब पक्के आता है। ये गारंटी के साथ लिख लीजिए, कहीं परेशान कर लीजिए कि ऐसा ही सवाल आएगा। अब आपके पास ऐसा सवाल है, तो हम कल ही के वीडियो में बताए थे कि ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट एक आंसर मारना है। कब मारना? जब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। और ये भी देखना है भाई कि साइन का उल्टा कॉस होता है कि नहीं होता है। तो हाँ, होता है साइन का उल्टा। देखिए 90 डिग्री पे चेंज होता है ना। तो देखिए भाई, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा उसका आंसर एक मारना। काहे से कि हम बता चुके हैं भाई कि जोड़ने पर 90 ना चाहिए। और देखिए, साइन जो होता है 90 में कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है 90 में साइन में चेंज होता है। तो ई देखने के बाद देखेंगे जोड़ने पर 90 आ रहा है भाई, तो हाँ आ रहा है, तो 90 जोड़ने पर आया तो इसका एक आंसर मार देंगे, ऐसे ही मार देंगे, है ना। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई, आपके पास अब अगला सवाल ये है, तो हम बताए हैं भाई कि सवाल जब भी इस तरह का आता है, जब देखिए कहने का मतलब है, बता रहे हैं। चलिए दोस्त देखिए, इसके आगे देखिए। अब इसके पहले हम बताए, अब देखिए सबसे पहले देखिए, ये tan दिया है, का ये tan में 8/15 किसी का मान होता है भाई? tan में किसी का मान 8/15 होता है? तो नहीं होता है। जब मान नहीं होगा तो tan के फॉर्मूला बताते हैं। tan बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, बता चुके हैं। लाल बटे का पढ़ा है ना भाई, लाल बटे का। और देखिए, ये होता है साइन वाला, ये होता है कॉस वाला, ये होता है tan वाला। ये साइन वाला होता है, ये कॉस वाला होता है, ये tan वाला होता है। तो हमसे tan दिया है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी ये लंब ये आधार। का गायब किया है भाई? का गायब किया है? कौन गायब किया है? तो कौन बराबर सूत्र चूँकि जानते हैं, जब भी कौन बराबर सवाल में निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर के लिखेंगे, और रूट का एक बार 15 का स्क्वायर करें, एक बार 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, स्क्वायर कर देंगे। एक बार 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दीजिए, 5 4 9 होता है, 6 2 8 और 289। 289 जो होता है भाई 17 गुना 17 का होता है, तो 117 निकल जाएगा। यानी के का मान कितना आएगा भाई? 17 आ गया। कितना आ गया? 17। के का मान 17। अब हमको निकालना है कॉसेक थीटा बोल रहा है भाई ना, तो कॉसेक थीटा बोल रहा है भाई, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कौन। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसका लंब बटे कौन दिया है, तो इसे क्या होगा भाई? कौन बटे लंब होगा। अब देखिए, कौन का मान क्या दिया है भाई? कौन का मान 17 दिया है। लंब का मान क्या दिया है भाई? लंब का मान 8 दिया है, तो यहाँ पर 8। चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। और ये तो बच्चा भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो बच्चा भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होता है। कैसे कि सूत्र में पूछ दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, हमारे पास अगला सवाल ये है, बहुत ही हलवा सवाल है, और लड़का लोग देख कर डर के छोड़ देता है। इससे कितना भी सवाल बना सकते हैं, कितना भी हम सवाल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कहा कि 1 का स्क्वायर माइनस कस का स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर में स्क्वायर। देखिएगा, इस सवाल को ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। देखिए, पहले ऑप्शनवा लिख लेते हैं, है ना। ऑप्शनवा लिख लेते हैं, कहे से घबरा जाएगा ना भाई। देखिए, ए नंबर ऑप्शन जो दिया है भाई,
कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है भाई, साइन स्क्वायर थीटा और 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया है। अब देखिए सी नंबर, देखिए 3 नंबर ऑप्शन, साइन स्क्वायर थीटा और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया है। अब देखिए डी नंबर जो ऑप्शन दिया है भाई, डी नंबर साइन स्क्वायर थीटा और दिया है 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन के देखते हुए काम करेगा, ऐसे कि बिना ऑप्शन के नहीं होगा। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्म में बैठ गया भाई, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए के जगह यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्लस के बी की जगह भाई कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस इस बार क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे कि 1 + कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए ये फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस साइनमा को इधर लेकर आ जाएगा, ऐसे गुना में है तो ये इधर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, बतिया वही है। तो देखिए साइन स्क्वायर इंटू 1 + कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ दिया है, देखिए तो दिया है, हाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी सवाल को ये देखिए बनाते रहेंगे तो इसको बनाते रह जाइएगा, लेकिन इसमें रिलेशन दिया है, चूँकि ऑप्शन को देख कर इसको बनाएंगे, बिना ऑप्शन का नहीं बन पाएगा ये। नहीं तो ये बना अभी करेंगे तो फिर अभी और जाएगा, और बना सकते हैं इसको, है ना। तो हमको ज़्यादा नहीं, हमको जहाँ तक बोला है वहीं तक करना है, आंसर आ गया तो फिर इसके आगे नहीं करना है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। इसमें कोई भी भाई दुमत्ती वाला काम नहीं कीजिएगा, ना। यदि अच्छा लगे तो भाई, ना लगे तो छोड़ देना भाई, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त देखिए, आपके पास ये अगला सवाल है, तो ये तो बच्चा लोग अपने मन से ही कर सकता है, मुंह से ही बता सकता है कि tan ए पूछा है, सब दिया है, स्क्वायर में और रूट में दिया है। तो tan बराबर फार्मूला का होता है भाई, सेक स्क्वायर माइनस के 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस का 1 होता है। स्क्वायर वाई इधर देख दिया है तो रूट चढ़ा दिया है, ये नहीं होगा, प्लस में नहीं रिलेशन होता है, ये भी नहीं होता, ये कॉसेक के साथ होता है, ये होता है, लेकिन ये देखिए उल्टा कर दिया है, तो ये नहीं होगा। तो यही होगा, पहले सेक होता है उसके बाद -1, स्क्वायर भेज दिया इधर तो स्क्वायर बन गया है, रूट बन गया है ना। देखिए ना, ऐसे देख के पढ़े हैं ना भाई ना, कि देखिए ऐसे पढ़े हैं क्या, ऐसे देखिएगा कि tan बराबर फॉर्मूला लिखे है ना, कि tan ए बराबर का होता है, चाहे tan थीटा बराबर पढ़े हैं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 पढ़े हैं ना भाई। तो स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, तब बच जाएगा, खाली यहाँ का बच जाएगा भाई, tan थीटा बच जाएगा, है ना। tan थीटा बच जाएगा तो यही हमारा कहा हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 34 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है, साइन 90 - थीटा बराबर का होता है, साइन 90 - थीटा बराबर का होता है। अब ये देखना है, देखिए तो tan 90 - थीटा बराबर, चूँकि जानते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर का होता है भाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा। माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होता है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, कहा से कि साइन दिया तो साइन का साइन होगा, नहीं होगा। 90 में चेंज होता है तो कॉस में चेंज होता है, तो चूँकि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमको लगता है कि सारी सवालें आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, इसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये सब बढ़िया से करना है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिएगा भाई, हमारे पास अगला सवाल ये है 35 और 36, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ऐसा भी सवाल एग्जाम में, माने त्रिकोणमिति में हर एक सवाल भी यही भाई, कहाँ से पूछ देगा आपको खुद मालूम नहीं है, लेकिन टॉप सवाल भी दे सकता है, कभी कभी घुमा देता है, तो अच्छा लोग का हालत पंच हो जाता है ना। देखिए तो हम क्या बताएं, सबसे पहले देखिए सेक में किसी का मान होता है भाई, नहीं होता है। और जब सेक में किसी का मान नहीं होता है तब तो इसको लंब बटे कौन, आधार बटे कौन, वो भी बैठाना पड़ेगा। तो पहले लिख लीजिए, लाल बटा क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का, क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का होता है ना भाई। तो देखिए सेक का पूछ रहा है, तो ये साइन का होता है ना, ये कॉस का होता है ना भाई, ये क्या होता है भाई, टैन का होता है, टैन थीटा का होता है, ये टैन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है। तो टैन का आधार बटे कॉस का आधार बटे कौन होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कौन बटे का होगा भाई, सेक का आधार होगा।
तो यहाँ पर कौन और नीचे में क्या हो जाएगा भाई आधार होगा, कहा होगा भाई आधार होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कौन आधार दिया है, जब भी कौन आधार दिया होगा चाहे कौन लम्ब दिया होगा, कौन आधार दिया होगा चाहे कौन लम्ब दिया होगा, तो कौन में से आधार को चाहे कौन में से लम्ब को हटा देते हैं, है ना। तो हमारे पास कौन और लम्ब दिया है ना, और कौन आधार दिया है, लम्ब निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 और रूट चढ़ा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, लम्ब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लम्ब। घटाइए अब 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और 14 में से देखिए 14 में से 4 जाएगा कितना, 14 में 16 में से 14 जाएगा कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले देखिए जब भी हमारे पास लंब और कौन का रिलेशन हो, चाहे देखिए कौन या लंब का रिलेशन हो, चाहे कौन या आधार का रिलेशन हो, तो कौन या लंब का रिलेशन देगा तो आधार पूछेगा, तो कौन में से लंब को हटा देंगे, और जब भी आपके पास आधार पूछेगा और कौन लंब देगा तो कौन में से लंब को हटा देंगे, और जब लंब पूछेगा और कौन आधार देगा तो कौन में से आधार को हटाएंगे। तो यहाँ पर ये किए कि लंब पूछा है तो कौन में से आधार को स्क्वायर करके घटा दिए हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 25, 5 निकलता है रूट में से। अब पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा देखिए tan का उल्टा होता है, तो tan का लंब बटे आधार होता है ना भाई, tan का क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, tan थीटा का लंब बटे आधार, तो इसके उल्टा का होता है कॉट थीटा, यानी पलट देंगे, यानी आधार बटे लंब। आधार का मान क्या दिया है भाई, आधार का मान क्या दिया है, देखिए तो यहाँ पर आधार का मान 12 दिया है, लंब का मान क्या दिया भाई 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा 12/5। चूँकि हमको आसान और पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग की बढ़िया से समझ में आई रही। अब देखो अगला सवाल देखो, अब बोला था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होला, तो ये ऑप्शन में दी, चूँकि हम लिखले नहीं की स्पेस की जगह, बाकी बताओ तनी कैसे बनी, ठीक बा, इस सूत्र है एक बार में बन जी, एक बार पल में बन जी। तो तनिक से ये सोचते कहा तनी कि फार्मूला याद कर बहुत जरूरी बा, काहे से कि एग्जाम में फार्मूला से ही बहुत सारा सवाल पूछ देवला, ठीक बा। तो पहले फार्मूला के भाई स्ट्रॉन्ग कर दो, काहे से कि फार्मूला से हम नहीं तो 7 से 8 नंबर के सवाल पूछ देला, 5 और 6 नंबर के सवाल पूछ देवला, तो फार्मूला का रट्टा मारे के पड़ी, काहे से कि फार्मूला आई है सवाल में छोड़ के वो तो बड़ी अखड़े ला नो, एग्जाम में छोड़ के वो तो हम ये कहम कि फार्मूला के याद कर लो, थोड़ा सा कष्ट बाबा कि याद कर लो भाई, ज़्यादा नहीं खे तारा से फार्मूला ज़्यादा बलवान नहीं खे, ठीक बा। एक दिन बैठबा 1-1.5 घंटा याद कर लो सब, 1.5-2 घंटा में। अब चाहबा कि एक दिन याद करके 100 दिन तक रहे तो ना रहे, ठीक बा। एक दिन याद किला के बाद भी तारा 2-4 दिन फेन पढ़े के पड़ी, माने सप्ताह में 1-2 बार पढ़े के पड़ी तो फार्मूला रही, एक बार पढ़ला के बाद हमेशा खातिर ना हो पाई भाई। अब देखो चूँकि हमने के जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होला, ई हम पढ़ा चुकल बानी, हिजवा से पढ़ले बानू कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होला, तो दिले बा हई प्लस यानी तो माइनस, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये न दिले बा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाई, यानी हिजवा हो जाई साइन स्क्वायर थीटा और गुना इंटू, चाहे इंटू कोष्ट के मतलब इंटू होला, चाहे गुना दे दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होला कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इंटू में रिलेशन चल रहा है कि साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इंटू में चल रहा तो स्क्वायर में चल जी, कोनो दिक्कत नहीं, स्क्वायर में गुना में जब दोनों के थीटा सेम बा तो स्क्वायर में चल सकता, तो इंटू में 1 हुई तो स्क्वायर में कहा भाई 1 हुई, कहा जो 1 हुई, कभी भी स्क्वायर करबा तो वही ठीक बा, जब गुना में बा इंटू में 1 देता तो स्क्वायर में कहा दी भाई 1 दी, तो हमारा बुझा गल कि तेनों की समझ में आ गई है ना। तो इसका रखे देख लो एक बार, ओकरा बाद हमने के आगे देखल जाए, उतारे कर रखे एक बाद आगे भाई, एक बाद आगे। तो देखिए भाई आपके पास अब ये सवाल है, अब बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एक बार सबसे पहले हम क्या बताएं कि देखिए ये जो रूट 10 है, इस सेक में इसका किसी का मान होता है रूट 10 सेक में किसी का मान नहीं होता है, तो रूट 10 सेक में किसी का मान नहीं, तो कैसे बनाएंगे सर, हमको सेक थीटा बताना है। तो एक बात बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो एक है भाई, हाँ बोलेंगे हाँ कि है सर, नीचे में किसी भी अंक का कुछ भी नहीं रहता, तो क्या रहता है भाई 1 रहता है, तो 1 है। तो देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटे कौन होता है, तो इसका कहो भाई कौन बटे आधार, साइन का लंब बटे कौन होता है ना भाई, तो इसका उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सॉरी लंब बटे कौन होता है, इसका क्या हो जाएगा भाई कौन बटे लंब हो जाएगा, यानी इसका क्या होता है भाई कौन बटे लंब। अब देखिए कौन दिया है, लंब दिया है, यानी आधार गायब किया है, तो हम अभी क्या नहीं बताया ना भाई कि जब कौन देगा लंब देगा आधार पूछेगा तो कौन में से लंब को हटा देंगे, और जब लंब देगा, जब कौन देगा आधार देगा लंब पूछेगा तो आधार कौन में से आधार को हटा देंगे। तो यहाँ पर कौन लंब दिया है,
तो ये काम कीजिए, कौन का स्क्वायर करके लंब में से घटा दीजिए। तो कौन का है √10 है, √10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √10 का स्क्वायर कितना होता है देखिए तो, स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर घटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। देखिए √10 का स्क्वायर 10 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, घटाएंगे तो रूट का 9 यहाँ पर निकलेगा 3, कोई दिक्कत। कौन का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर निकाल देगा तो कहा जाएगा भाई आधार आ जाएगा, यानी आधार पर कहा गया 3। अब हमको निकालना है सेक थीटा। अब सेक थीटा का इसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पर देखिए लाल बटे का कितना बार लिख दिए हम, है ना। याद कर लीजिएगा, यहाँ से फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कॉस थीटा का, और ये होता है टैन थीटा का। देखिए हमसे सेक थीटा पूछा है ना, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का आधार बटे कौन, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, कौन बटे आधार। अब देखिएगा कौन का मान क्या दिया भाई, कौन का मान √10 दिया है, आधार का मान क्या दिया है भाई, आधार का मान देखिए तो आधार का मान 3 दिया है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना, हमको लगता है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद है हमारा विश्वास करता है। ये 37 नंबर सवाल है, कितना है भाई 37 नंबर सवाल, कितना है 37 नंबर सवाल। तो देख लीजिए, हमको लगता है कि आपको इसमें अब दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, है ना। तो आज का क्लास हमको लगता है कि यहीं पर बंद किया जाए, है ना, ज़्यादा हो गया है ना। तो मिलते हैं आज के भी सवाल में, आज की वीडियो में भी हम 10-12 सवाल करवा दिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए और थोड़ा लेट से कीजिए सर, और आधा घंटा बढ़ा दीजिए, तो बोलेंगे तब बढ़ाएंगे, अपने मन से नहीं पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। आज जो बुझा रहा है, जो मन में आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जो दिक्कत हो रहा है वो बताइए, है ना, कि सर ये दिक्कत हो रहा है। ये नहीं कि नहीं लिखिएगा, है ना। जो दिक्कत है हमसे बताइए, शेयर करेंगे तभी हम समस्या कॉल करेंगे, है ना। और एक बात, आपके पास अब टाइम नहीं है भाई, जितना टाइम है उतना खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे लगाइए, पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, है ना। ऐसे कि नहीं पढ़ाई कीजिएगा तब फिर आपके पास टाइम बचा नहीं है, एग्ज़ाम में जाइएगा तो दूसरे से पूछिएगा और कहीं दूसरा नहीं बताएगा तब का क्या होगा। चीटो कितना कीजिएगा भाई, चीट भी करने का एक दायरा होता है। चीट कौन करता है, जिसके पास जैसे कि कुछ याद है कुछ याद नहीं है, तो आपको कुछ तो याद होना चाहिए ना भाई। तो मैथ में तो चीट करने वाला कोई तरीके ही नहीं है भाई। जाइएगा वहाँ पर मांगिएगा कि सर चीट दीजिए वहाँ पर, तो वहाँ पर ठा रहता है, अपने मन में से ABCD लिख कर दे देगा, आप जानिएगा कि आंसर है, आंसर जाकर मारिएगा, पता चलेगा कि सब गलत मार दिए। तो ये मैथ जो है, मैथ को कम से कम बेस्ट बना लीजिए ना, मैथ को कम से कम बेस्ट बना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद भाई।